सो हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। तो ब्लड का सबको पता है कि ब्लड क्या होता है। ब्लड हमारे पास एक फ्लूइड होता है, ठीक है। फ्लूइड मतलब लिक्विड सब्सटेंस होता है। तो ब्लड को हम लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास ब्लड का बेसिक काम होता है कि हमारे पास बॉडी में हमारे को मतलब प्रोटेक्शन भी देता है, हमारे बॉडी में कुछ एक न्यूट्रिएंट्स उनको ट्रांसपोर्ट भी करता है और हमारी बॉडी को रेगुलेट भी करता है। रेगुलेट कैसे करेगा? बीपी वगैरह मेंटेन करके, ठीक है। ब्लड हमारे पास दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा हमारे पास एक है और फॉर्म्ड एलिमेंट में आते हैं हमारे पास आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ये तीन चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले प्लाज्मा पढ़ेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा हमारे पास एक पेल येलो कलर का लिक्विड होता है जिसमें हमारे पास वाटर, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पे ये इनके प्रोटीन के नेम लिख रखे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है फंक्शन। हमारे पास ब्लड का फंक्शन क्या होता है? ब्लड का फंक्शन हमारे पास यही होता है कि वो हमारी पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड ऑल के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। हमारे बीपी को भी मेंटेन करता है, बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, और क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्लॉटिंग का मतलब होता है जब भी किसी पर्सन को कभी इंजरी हो जाती है, मतलब किसी को कहीं लग गई, तो उसके बाद जब हमारे पास ब्लड निकलता है तो लास्ट में आपने देखा होगा कि जब हमारे पास ब्लड निकलता है थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एक क्लॉट बन जाता है, ठीक है। तो उस क्लॉटिंग में भी ये हेल्प करता है। फिर आ जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में मैंने बोला कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और ये सारी चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले आता है हमारे पास आरबीसी। आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल, ठीक है। रेड ब्लड सेल, इसका मतलब ये यहाँ पे इसकी मैंने पिक्चर दे रखी है। रेड ब्लड सेल में हमारे पास क्या होता है? रेड ब्लड सेल सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट होता है इसमें कि ये हीमोग्लोबिन को कंटेन करता है, और इसका जो लाइफ स्पैन होता है 120 डेज़ का होता है। मतलब कि हर 120 दिन के बाद हमारे पास जो रेड ब्लड सेल है वो नए बनते हैं, जो पुराने होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं और नए बनते हैं, ठीक है। तो मतलब इनका लाइफ स्पैन है 120 डेज़ के बाद ये रिन्यू होते रहते हैं। फंक्शन इनका ये होता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड को भी, ठीक है। फिर आ जाता है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल का हमारे पास जो साइंटिफिक नेम है वो ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं हम इनको, और रेड ब्लड सेल का हमारे पास साइंटिफिक नेम हमारे पास अर्थ्रोसाइट भी है, ठीक है। एरिथ्रोसाइट इसका नेम है। और हमारे पास ये जो वाइट ब्लड सेल है इनका साइंटिफिक नेम हमारे पास ल्यूकोसाइट है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल फर्दर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट। अब ग्रैनुलोसाइट क्या होते हैं और ए ग्रैनुलोसाइट क्या होता है? ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट में तीन तीन टाइप के सेल आते हैं। ये भी दोनों वाइट ब्लड सेल के पार्ट हैं, ठीक है। ग्रैनुलोसाइट में तीन सेल जो आते हैं वो आते हैं न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल एंड बेसोफिल। और ए ग्रैनुलोसाइट में जो तीन सेल आते हैं वो होते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या है? इन सभी सेल का फंक्शन है हमारे को इम्यूनिटी पहुंचाना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना, और हमारे जितने भी बॉडी सेल्स हैं उनमें मतलब हमारी जितना भी हमारे को कभी इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में तो ये फंक्शन करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखोगे आप, जैसे अब मैंने नीचे इनकी फ़ोटोज़ लगा रखी है, जैसे न्यूट्रोफिल, ये मोनोसाइट, ये इसेनोफिल, ये बेसोफिल और ये लिम्फोसाइट, ये इन सब की फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पे लगा रखी है। अब सबसे पहले देख सकते हो आप जैसे न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है? जब भी हमारे पास कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस या कोई फॉरेन बॉडी बाहर से हमारी बॉडी में एंटर करती है तो ये उसको किल करता है, ठीक है। मोनोसाइट का काम होता है कि जितने भी हमारी बॉडी में डैमेज हो चुके हैं सेल उन सबको ये रिन्यू करता है। और एसिनोफिल का काम होता है कि जो पैरासाइट होते हैं या फिर कोई जो कैंसरस सेल होते हैं जो एलर्जिक रिस्पॉन्स देते हैं उन सभी को ये किल करता है, ठीक है। और फिर आ जाता है बेसोफिल। बेसोफिल जब भी हमारे को कोई एलर्जी होती है जो सबसे पहले एक्टिव होता है सेल उसका नाम होता है बेसोफिल, ठीक है। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट तो वही बोला मैंने, लिम्फोसाइट हमारे पास कोई भी वायरस हमारी बॉडी में जब एंटर कर देगा तो उसके अगेंस्ट लिम्फोसाइट जो होते हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। अब एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? उस वायरस के अगेंस्ट बनती है तो वो उस वायरस को किल कर देती हैं। तो ये इन सेल्स का काम होता है, ऐसे ये हमारे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारे पास सबसे स्मॉल सेल फ्रेगमेंट्स है, ठीक है। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 7 से 10 दिन का ही होता है, उसके बाद ये फिर से बनते रहते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग का। ब्लड क्लॉटिंग होती क्या है मैंने अभी आपको पीछे समझाया। मतलब कि अगर हमारे पास कभी कोई पर्सन है उसको कोई इंजरी हो जाती है और उसमें ब्लड क्लॉट ही नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें प्लेटलेट्स कम है। प्लेटलेट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल फंक्शन प्ले करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ ब्लड मैंने 3-4 बार बता दिया आपको, ठीक है। अब आ जाता है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप हमारे पास
आप सभी को पता है ए टाइप का भी होता है, बी का भी होता है, ए बी भी होता है, ओ भी होता है, और इन सब में आर एच फैक्टर होता है। आर एच मतलब जो प्लस माइनस इनके ऊपर लगता है, जैसे ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, वो सारे आर एच फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब ब्लड डिसऑर्डर मतलब ब्लड से रिलेटेड क्या क्या डिजीज़ होती हैं। सबसे पहले अनीमिया। अनीमिया का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कम किसी के अंदर जब खून होता है तो बोलते हैं इसको ये पर्सन एनीमिक है, किसको अनीमिया हो गया, ठीक है, लो हीमोग्लोबिन। फिर नेक्स्ट आता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया होता है ब्लड कैंसर, ठीक है। ल्यूकेमिया का मैंने एग्जांपल दिया है आपके पास, ये यहाँ है, ये देख सकते हो आप। ल्यूकेमिया में क्या होता है, ये हमारे पास एक नॉर्मल ब्लड सेल है, देख सकते हो आप इसकी जो इसके अंदर के सेल्स, और ये हो गया ल्यूकेमिया में। इसमें क्या होता है, ये जो कोई भी सेल, कोई भी एक सेल है, इसकी एबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, मतलब अननेसेसरी वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा एक्सेस हो जाता है, जो जितनी हमें ज़रूरत नहीं होती। तो उस केस में, उस केस को हम बोलते हैं ल्यूकेमिया, ठीक है। और फिर आ जाता है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया क्या होता है, हेमोफीलिया में हमारे पास ब्लड क्लॉट ही नहीं हो पाता है, बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती रहती है किसी पर्सन को, मतलब क्लॉटिंग डिफेक्ट होता है वो, उसमें ब्लड क्लॉट होता ही नहीं है। फिर ये आ जाता है हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है, इसमें हमारे पास प्लेटलेट्स जो होता है उनका काउंट हमारे पास बहुत कम होता है। अब हमारे पास ये है थ्रोम्बो, इसका एग्जाम्पल देख सकते हो आप, ये हमारे पास ये चीज़ ये देख सकते हो, ये है हमारे पास एग्जाम्पल किसका, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का। सो दैट्स ऑल अबाउट ब्लड। इस अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।